Good morning, students. Now we will start in OC, that is chapter number 2, Principles of Management. ये principles क्या होता है? Principles of Management. Management तो पता है, हम लोग ने पढ़ा है. अभी principles क्या होता है? Management में principles. Principles का मतलब rules, regulations जो बनाते, policy बनाती है कंपनी, जो सबको फॉलो करना होता है, दैट इज प्रिंसिपल्स. तो प्रिंसिपल्स का मतलब कि जैसे कि तुम लोग को स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना है, तो ये रूल है, तो ये पहन के ही आना है. डिसिप्लिन के हिसाब से एक रूल बनाया है कि सबके ड्रेस एक जैसे होनी चाहिए, राइट? तो ये एक डिसिप्लिन के हिसाब से एक रूल बनाया है. फिर बाद में तुम लोग को टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पीरियड वाइज सब होता है. तो ये सब रूल्स है कि तुमको सब फॉलो करना है, जो भी बनाया है वो फॉलो करना है, राइट? तो पहले के जमाने में भी था. पहले के जमाने में देखेंगे, इंट्रोडक्शन. मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट सिंस सेंचुरीज. व्हेन वी लुक अप एट हिस्ट्री, वी कैन सी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इन वेरियस एक्टिविटीज. अभी क्या बोलते हैं इन लोग, मैनेजमेंट जो है वो पहले से ही आया, एंशिएंट टाइम से, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पहले से ही था. मैनेजमेंट पहले भी थी, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगी. मैनेजमेंट तो हमेशा रहेगी, बराबर है? तो पहले के जमाने में कैसे पता चला? पहले भी थी मैनेजमेंट, पहले से काफी सालों से, काफी एंशिएंट टाइम से, पीढ़ी की पीढ़ी यानी वो मैनेजमेंट चलते आ रही है. मैनेजमेंट सेम रहता है, मैनेजमेंट तो रहता ही हर एक जगह पे, लेकिन वो अभी चेंज करते हैं. मैनेजमेंट पॉलिसीज चेंज करते. इसका मतलब क्या हुआ कि चेंजेस जैसा होता है सिचुएशन, जैसा सिचुएशन होगा ऐसे पॉलिसी चेंज करेंगे. जैसे कि तुम लोग को मालूम है, अगर कोई पॉलिसी बनाया होगा रेगुलर टाइम का, अभी कोरोना आ गया था, तो कोरोना में टाइम पे थोड़ी कोई आता था, कोई आता ही नहीं था ना जॉब पे, या स्कूल में भी तुम लोग नहीं आते थे, राइट? कोरोना के टाइम पे घर पे बैठ के सब ऑनलाइन होता था. तो काफी जगह पे कंपनीज में भी ऑनलाइन होता था. तो ये एंशिएंट टाइम से चलते आया है. मैनेजमेंट जो है एंशिएंट टाइम से चलते आया. ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड छत्रपति शिवाजी इन इंडिया, वन कैन सी प्रॉपर यूज ऑफ मैनेजमेंट इन पॉलिसी ऑफ वॉर स्ट्रेटेजी रिस्पेक्टिवली. तुम लोग ने वॉर का पिक्चर तो देखा ही होगा, वॉर तो नहीं देखा होगा डेफिनेटली, कोई भी वॉर तुम लोग ने नहीं देखा होगा, बराबर है? तुम लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और तुम लोग ने जो है वो तुम लोग ने मूवीज में देखा होगा वॉर. तो वॉर के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है. डायरेक्टली ऐसे ही वॉर नहीं जीतते. वॉर जो है, जंग जो है वो जीती जाती है प्लानिंग के साथ. स्ट्रैटेजी बनाते कि सामने वाले के पास कितने होंगे, यानी सिपाही कितने होंगे, हथियार क्या क्या है, उन लोग के पास सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है. तो उन लोग प्रिपेयर करते हैं कि सामने वाले को डिफीट कैसे करना है, बराबर है? सामने वाले को डिफीट, हराना कैसे है, जीतना कैसे, विक्ट्री कैसे लानी है. तो ये पहले के जमाने भी है, तो उसमें उसके लिए नाम लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य एंड छत्रपति शिवाजी, बराबर है? ये दो बहुत फेमस थे वॉर के लिए. उन लोग की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, और उन लोग जब भी जाते तो जनरली जीत के आते थे. कोई भी वॉर होता था वो जीत के आते थे, बराबर है? तो उसके लिए एंशिएंट टाइम से ये प्रिंसिपल्स, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी ये पहले से ही थी, अभी नहीं आई है, पहले से ही बनाते थे. तो हर एक उसमें बनाते ही थे पॉलिसीज. देन मीनिंग उसका, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लेज रोल ऑफ अ गाइड फॉर द मैनेजर्स. इट इज जस्ट assumptions, ट्रेडिशंस एंड एक्सपीरियंसेस. ये पॉलिसीज जो बनाते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जो ये फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में जिसने बुक्स लिखी है, या जो एक्सपर्ट्स है, बहुत सारा सालों का एक्सपीरियंस है, तो उन लोग ने बुक बनाई थी, गाइडलाइंस बनाई थी कि भाई इस तरह से मैनेज कर सकते, कोई भी सिचुएशन में मैनेज करना है तो क्या करना है. तो ये सब मैनेजमेंट की सिस्टम है, स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते. तो उन लोग ने बुक्स पूरी बनाए थे, तो उसके हिसाब से मैनेजर जो होते हैं उसके लिए गाइडलाइंस हो जाती है. वो बुक जो है उन लोग पॉलिसीज रिफर करते हैं कि पहले के जमाने में कैसे चेंज करते थे, सब पॉलिसी कैसे बनाते थे, कैसे सब फॉलो करते थे, सबको कंट्रोल कैसे करते थे स्टाफ को. तो उसके हिसाब से वो उसको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा. सेम तो नहीं रहेगा, सिचुएशन थोड़े थोड़े अलग होते हैं, तो थोड़े थोड़े सिचुएशन को मैनेज करना पड़ता है, राइट?
तो ये सब एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है। नाउ वी विल टेक फ्रेडरिक टेलर, वन ऑफ द एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल्स क्या है वो हम लोग देखते हैं। फ्रेडरिक विंसेंट टेलर was American mechanical engineer. After contributing in various companies, he became a manager in Bethlehem Steel Company. यानी ये जो फ्रेडरिक विंसेंट टेलर जो था, he was very experienced, यानी उसके मैनेजमेंट का वो उसकी शुरुआत किधर से हुई थी, वो he was an American मैकेनिकल इंजीनियर था, वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था। तो वो उसने काम किया था एज अ मैनेजर इन बेथलेम स्टील कंपनी। तो बेथलेम स्टील कंपनी ने उसमें पूरा एक्सपीरियंस लिया था। ही वॉज द मैनेजर बनने के बाद उसको पता चला कि क्या क्या मैनेज कैसे करना है, कैसे मैनेज करना पड़ता है, और वो हिसाब से उसने सोच के पॉलिसीज बनाई थी। तो मैनेजमेंट की पॉलिसी उसके हिसाब से बनी है, राइट। तो वो क्या बोलता था कि ही प्रेजेंटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेंस ही इज नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसने अपनी थियोरी पॉलिसी बना के साइंटिफिक वे से यानी नए वे से, नए तरीके से, ट्रेडिशनल नहीं, पूरे जमाने के तरीके से नहीं, नए वे से उसने सब पॉलिसी बनाई। क्योंकि पहले के जमाने में क्या था, सब ओनर लोग थे, बिजनेसमैन जो थे, वो लेबर को जो है वो क्या करते थे, लेबर को उन लोग डोमिनेट करते थे, यानी लेबर के पास ज्यादा काम कराते थे और कम पैसा देते थे। तो पहले के जमाने में डोमिनेशन बहुत था, डोमिनेट करते थे, और डोमिनेशन जो करते थे तो उससे क्या होता था, लेबर को ज्यादा काम करना पड़ता था और वर्कर जो है वो ज्यादा काम में काम करता था और पैसा उसको कम मिलता था। क्योंकि डोमिनेशन क्यों था, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत कम थी और जरूरत सबको थी जॉब की। पहले के जमाने में जॉब की जरूरत ज्यादा रहती थी, तो ओनर लोग इसका फायदा उठाते थे, तो उन लोग को जो है डोमिनेट करते थे। डोमिनेट का मतलब मनमानी करते थे, उन लोगों को ज्यादा काम करा के कम पैसा देते थे, बराबर ना। तो ये बहुत सारा था और कोई आवाज नहीं उठाता इसके सामने, यानी कोई वर्कर बोलेगा कि भाई ये ऐसा क्यों, मुझे कम पैसा किया, तो उसको निकाल दिया जाता, बराबर है। तो ये डोमिनेंस बहुत था। तो फिर बाद में ये सब देखा है इसने, मिस्टर फ्रेडरिक टेलर ने, तो उसने सब क्या किया, उसने बताया भी है। ही प्रेजेंटेड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेंस ही इज नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसको फादर का टाइटल दिया गया था। फादर का मतलब बहुत एक्सपीरियंस वाला, फादर का मतलब वो फादर नहीं होता है, तुम लोग जो सोचते हो फादर, वो फादर नहीं है। इज द फादर का मतलब गॉड फादर बोलते हैं ना, कि ये गॉड फादर है, तो गॉड फादर का मतलब इसको सब नॉलेज है, तब उसको टाइटल दिया जाता है कुछ। तो उसको टाइटल मिला था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, मॉडर्न पॉलिसीज बनाया था उसने, ट्रेडिशनल जूने जमाने की पॉलिसी को चेंज करके उसमें नई पॉलिसी बनाया था, जिससे कि ओनर को भी फायदा हो और स्टाफ को भी फायदा हो, जो काम करते हैं उसको भी फायदा हो। देखो इसमें लिखा भी है वो सब पूरा। इन एनी बिजनेस यूनिट नॉर्मली 2 क्लासेस आर इंपॉर्टेंट, ओनर्स एंड वर्कर्स। बिजनेस में 2 क्लासेस होते हैं, बराबर ना। ओनर होता है एक तो जो कंपनी चलाता है वो, और दूसरे स्टाफ होते हैं सामने, बराबर है। 2 यूनिट होते हैं उसके। तो 2 यूनिट में यानी वर्कर्स और स्टाफ, या स्टाफ और मैनेजमेंट, तो 2 ओनर होता है। ओनर एक है और दूसरे वर्कर्स है, स्टाफ है। स्टाफ का मतलब वर्कर जो काम करता है, बराबर है। 2 ग्रुप होते हैं। अभी 2 ग्रुप में क्या हुआ था, ओनर्स मेन पर्पस इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी ओनर जो होता है वही सोचता है मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, बराबर है। कैसा भी हो, भले तुम परेशान करो, कुछ भी करो, वर्कर के पास ज्यादा काम कराओ, स्टाफ के पास ज्यादा काम कराओ, उसको पैसे कम दो, तो उसके पास से काम करा के मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। पहले ये मेंटालिटी थी, बराबर ना, ज्यादा काम करा के प्रॉफिट ज्यादा कमाना, बराबर ना, कम पैसे देने का,
ज्यादा काम करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो होगा ही, राइट। तो ये प्रॉफिट के हिसाब से ओनर का था। लेकिन एंड वेल्थ, प्रॉफिट के साथ में वेल्थ भी बनाना। वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ प्रॉपर्टीज बनाना, पैसा कमा कमा के प्रॉपर्टीज बनाना, तो उसको वेल्थ बोलते हैं। यानी घर खरीदना, बंगलो खरीदना, गाड़ी खरीदना, तो ओनर ये सब करते थे, बराबर है, डोमिनेट करके वर्कर को ये सब करते थे। तो ये उन लोगों का मेन मोटिव था। व्हाइल वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन हायर वेजेस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। वर्कर को क्या चाहिए? वर्कर को तो पैसा चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, जो अच्छा पैसा देगा उसके पास जाएंगे, बराबर है। तो उन लोगों का मेन मोटिव था अच्छा पैसा मिलना चाहिए और जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है? जॉब करने में मजा है, खुशी लगे, अच्छी तरह से काम करे, टेंशन में काम नहीं करे, खुश रह के काम करे, दैट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। यानी उसको पैसा जितना चाहिए उतना मिल जाए। जितना चाहिए का मतलब जितनी जरूरत है उतना पैसे वर्कर को अगर मिल जाएगा तो वो खुश है। अगर उसकी जरूरत से कम मिला, सपोज उसका एक्सपेंस, घर का एक्सपेंस 15,000 है और उसको 12,000 मिल रहा है, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। वो घर का खर्चा कैसा चलाएगा 12,000 में? 15,000 जो कि उसका एक्सपेंस है, तो 12,000 में उसका घर नहीं चलने वाला है, तो वो कभी खुश नहीं हो सकता है, बराबर ना। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, बराबर। और दूसरा, जॉब में उसको ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, तो ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, जितना काम करना चाहिए उसे डबल टिबल करने को बोलेंगे, तो खुश होगा नहीं कोई। तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उसको। उसका टाइम बढ़ा दिया जाएगा, 8 घंटे का था फिर 12 घंटा कर दिया, सीधा 4 घंटा बढ़ा दिया सेम पैसे में, तो सेटिस्फाइड होगा नहीं। तो ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो जॉब सेटिस्फेक्शन काफी चीज से होता है। अगर उसको आने जाने की फैसिलिटी नहीं है, बस फैसिलिटी नहीं है, तो भी उसको प्रॉब्लम होगा आने जाने में, अगर वो दूर रहता है तो, बराबर है। कैंटीन फैसिलिटी नहीं होगी तो उसको टिफिन लाना पड़ेगा। तो ये सब जॉब सेटिस्फेक्शन में काफी चीजें आती है, एक्सेट्रा करके काफी चीज आती है, बराबर। चलो नाउ अभी इसके लिए दोनों को, यानी ओनर को पैसा ज्यादा चाहिए था और वेल्थ एक्युमुलेशन करना था, और वर्कर को क्या चाहिए था? हायर वेजेस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो वो दोनों चीज का उसने, फ्रेडरिक टेलर ने एक रास्ता निकाला, बराबर ना। तो उसने एज अ रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस इन मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन टू ग्रुप्स। दो ग्रुप के बीच में तालमेल नहीं हो रहा था, क्योंकि ओनर बोलता था मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, काम कराओ, ज्यादा काम कराओ, उन लोगों के पास पैसा कम दो, और वर्कर चाहता था कि भाई हमको ज्यादा पैसा चाहिए और जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो फ्रेडरिक टेलर में इसने क्या किया? फ्रेडरिक टेलर चैलेंज दिस ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब ओल्ड मेथड, ये जूने जमाने से जो चलती आई थी ना, उसको चैलेंज किया उसने, ट्रेडिशनल मेथड, एंड स्टार्टेड टू डेवलप न्यू मेथड एक डेवलप किया, साइंटिफिक मेथड। वर्कर वेर आस्क्ड टू डू वर्क एज पर ऑर्डर इन ट्रेडिशनल मेथड। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब। यानी पहले के जमाने में क्या था? एक बार बोल दिया ओनर ने या सुपरवाइजर ने बोल दिया वर्कर को ये काम करके ही जाना है, तो वो करके ही जाना है, तो बराबर ना। तो ऑर्डर के हिसाब से उन लोगों को चलना ही पड़ता था, तो उसको बोलते रूल ऑफ थंब, बराबर है। रूल ऑफ थंब जो है तुमको ये 1 मार्क में भी पूछते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर वॉज नो वॉइस ऑफ वर्कर। वर्कर की आवाज चलती ही नहीं थी, कोई सामने बोल ही नहीं सकता। डोमिनेंस ऑफ ओनर इंक्रीज। ये सब चीज से क्या होता था? डोमिनेंस बढ़ते जा रहा था, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर डोमिनेंस बढ़ते जा रहा था। डोमिनेंस का मतलब कंट्रोल में करना, उन लोगों को मनमानी, उसको कुछ भी बोलने नहीं देना है, उनकी आवाज बंद कर देने की, और उन लोगों को बोलने का खाली काम करो, हम जो बोलते वही काम करो और कुछ भी नहीं करना है तुमको। दिस टाइम टेलर प्रेजेंटेड अ न्यू कॉन्सेप्ट विथ साइंटिफिक अप्रोच इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, which is known as scientific management। उसने क्या किया? नया मेथड बनाया, साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है, यानी मैनेजमेंट को नई पॉलिसी बताया कि साइंटिफिक वे से काम करो, तुम लोग पॉलिसी बनाओ तो नए तरीके से बनाओ, जो मैं बोलता हूं वो हिसाब से बनाओ। तो फ्रेडरिक टेलर ने ये, टेलर डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट एज
knowing exactly what you want your man to do and then see to do it that they do it in the best and the cheapest way. यानी पहले तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे वर्कर जो है स्टाफ के पास तुमको क्या चाहिए, उन लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए कि तुम्हारा फायदा हो, कौन से वे से तुम डिसाइड करो पहले कि एक पर्सन के पास कितना काम कराना है, वर्कर के पास कितना काम कराना है, तो उसका वर्किंग आवर्स के हिसाब से उसका टाइम डिसाइड करो कि वो कितना काम कर सकता है, उतना काम ही कराओ उसके पास, बराबर है। तो जो काम उसके पास कराएंगे तो वो भी सेटिस्फाइड होगा और तुमको उसका पेमेंट देना पड़ेगा जितना तुमने डिसाइड किया है वो। तो अगर तुमको जो है वो काम करके देता है, तुम सेटिस्फाइड हो, तुमने जो बोला है उसने काम किया है, इफ यू आर सेटिस्फाइड, इसका मतलब कि उसको भी सेटिस्फाई करो, वर्कर को भी सेटिस्फाई करो, स्टाफ को भी सेटिस्फाई करो। वो जो काम करता है अच्छी तरह से करता है, तुमने जो सोचा है वो हिसाब से हो रहा है, तो उसको भी सेटिस्फाई करो। सेटिस्फाई का मतलब उसको पेमेंट अच्छा दो, बराबर ना। जो डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है। अभी तो तुमको पता है फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से अभी मिनिमम वेजेस सिस्टम है। मिनिमम वेजेस सिस्टम का मतलब उससे कम वेजेस कोई भी कंपनी वाले नहीं दे सकते हैं। सपोज के 800 डिसाइड किया है एक्ट में, तो 800 से कम पर दिन का, एक दिन का 800 से कम वेजेस नहीं दे सकते हैं, बराबर है। तो लीगल जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में अगर देते हैं तो, बराबर है। तो ये सब चीपेस्ट वे में हो जाएगा। चलो अभी ये फ्रेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या है, प्रिंसिपल्स में क्या क्या आता है। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड एडॉप्ट करो। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है, जो तुम मेथड एडॉप्ट करेंगे उसमें नए तरीके से सब होना चाहिए। पुराना जो सिस्टम था उसको भूल जाओ और नए सिस्टम को अप्लाई करो। कि तुम कैलकुलेट करो कि तुमको काम करने के लिए, यानी कोई भी एक वर्कर को एक चीज करने के लिए, यानी सपोज पैकिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है, नॉर्मल कितना, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, और वो हिसाब से काम दो उसको। जितना लगना चाहिए वो हिसाब से ही काम दो, बराबर है। और जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा पैसा दो। तो साइंटिफिक मेथड एडॉप्ट करो। पुराना जो तरीका है वो भूल जाओ, तुम लोग जो मनमानी करते थे वो सब अभी भूल जाओ, ये नया मेथड एडॉप्ट करो। सेकेंड, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, प्लानिंग जो है वो तुम लोग एक्सपर्ट के पास कराओ। एक्सपर्ट जो बोलेगा उसके पास प्लानिंग कराओ, बराबर है। एक्सपर्ट प्लानिंग करके देगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। तो एक्सपर्ट ने जो बोला होगा, अच्छी तरह से बोला होगा, उसने कैलकुलेट करके बोला होगा, तो वो हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे तो सही अच्छी तरह से काम होगा, दोनों खुश रहेंगे। जॉब एनालिसिस, एनालिसिस करना है जॉब की, यानी एक ऑफिस में एक रिपोर्ट बनाने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक रिपोर्ट जो है उसको स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, तो उतना स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करो। और ऑफिस में जब रिपोर्ट जब बनाने देते हो तो उसको बोलो कि ये रिपोर्ट 2 घंटे में बनना चाहिए, बराबर है। फिर वो जो स्टाफ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला स्टाफ है, 2 घंटे में रिपोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता है वो देख लो। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एक हर एक चीज का स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब कोई भी काम करने के लिए टाइम जो है स्टैंडर्ड टाइम होता है। सपोज के रॉ मटेरियल का काउंटिंग करना है, तो रॉ मटेरियल का काउंटिंग करने के लिए अगर एक 1000 रॉ मटेरियल पीसेस है, उसको काउंट करने के लिए कितना जो रॉ मटेरियल लगता है वो काउंट करना है, तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए। पैकिंग करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। तो ये सब चीज जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिलेक्शन जो करते हो स्टाफ को साइंटिफिक वे से करो, यानी जो स्टाफ को लेना है, लेने के टाइम पे देख के लो कि उसका क्वालिफिकेशन बराबर है, उसको जॉब का कुछ आता है कि नहीं आता है, जॉब के बारे में जानकारी है कि नहीं, वो जो जॉब के लिए ले रहे हो उसके लिए उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो वो जॉब एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एंड उसको ट्रेनिंग देना है, हर एक वर्कर को, हर एक स्टाफ को जब भी जरूरत होगी ट्रेनिंग, यानी नया जब भी आता है जब तो ट्रेनिंग देनी है, बाद में भी ट्रेनिंग देनी है। फाइनेंशियल मोटिवेशन, फाइनेंशियल मोटिवेशन का मतलब पैसा। अगर उसको बोनस, दिवाली के टाइम पे बोनस देना है तो सबको बोनस दो,
यानी इंक्रीमेंट देना है तो इंक्रीमेंट दो, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छे पैसे दो, तो ये फाइनेंशियल मोटिवेशन उसको मिलना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब उसकी सैलरी जो है वो उसके वर्क के हिसाब से होनी चाहिए। अगर उसकी डिग्री अच्छी है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उसकी सैलरी वो हिसाब से होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब अभी आजकल देखा है कि मेंटल जो है वो मेंटली सब सोचना चाहिए, सब मेथड्स बनाने के लिए, सब पॉलिसीज बनाने के लिए मेंटली सोचना है, साइंटिफिक वे से सोचना है, तब वो सही तरीके से होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।